हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पैडोलॉजी। CTET में 30 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आता है। इसमें 15 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स की मैथ्स की पैडोलॉजी आती है। चलिए हम करते हैं मैथ्स की पैडोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या सूत्र याद करने की, या फिर हल को याद रखने की। इसका आंसर आएगा अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्या को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। सेकंड क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह किसका अनुपालन कर रही है? निगमन उपागम का, प्रायोगिक उपागम का, व्यवहारिक उपागम का, या फिर आगमन उपागम का। वह निगमन उपागम का अनुपालन कर रही है, अर्थात पहले वह नियम बता रही है, उसके बाद वह उदाहरण देगी। निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम बताए जाते हैं, सूत्र बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिया जाता है, फिर किसी समस्या को हल किया जाता है। और आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा निगमन उपागम। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ते, या उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, या फिर वे अर्थ निर्माण के समय के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, या फिर वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। इसका आंसर आएगा वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमीना माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह हर चरण पर एक एल में जोड़ती है। एल, डबल एल, ट्रिपल एल, और दूसरी तरफ अपू एक तालिका बनाता है। एल की संख्या 1 2 3, माचिस की तीलियाँ 2 4 6। इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन है, सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अमीना को बहुत सारी माचिस की तीलियां चाहिए, जबकि अप्पू वह बहुत तेज़ी से करेगा। सेकंड ऑप्शन, अमीना और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन, अमीना करके सीख रही है और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है, अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। इसका आंसर आएगा अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम की वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन, मेरे विचार गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा में जोड़ना बेहतर होता है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं है, या मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं है। यह उपागम वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू।